जय शिवाय माता। आज हम बात करेंगे कि शिवाय माता किस किस जाति की, किस किस गोत्र की कुल देवी हैं। बहुत से लोग मुझसे ये प्रश्न करते हैं कि क्या एक कुल देवी कई जाति या कई गोत्रों की कुल देवी हो सकती है। हाँ, ये बात सत्य है, क्योंकि जिस प्रकार आप देखेंगे कि माता हिंगलाज बहुत से खत्रियों की कुल देवी है, लेकिन वहां पर बहुत सारा मुस्लिम तबका जो कि खत्री से खोजा हो गए वो भी वहां पर जाते हैं। इसी प्रकार वैष्णो देवी माता बहुत से लोगों की कुल देवी भी है, लेकिन बहुत सारे लोग वहां पर दर्शनों के लिए जाते हैं। इसी प्रकार नैना देवी बहुत सी जातियों की कुल देवी है, लोग वहां पर भी जाते हैं। तो इस प्रकार ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई भी देवी देवता किसी एक ही जाति के लिए नियुक्त हो या उपयुक्त हो, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि देवी देवता जो है वो स्वतंत्र होते हैं और वो किसी भी भक्त की भक्ति से प्रकट होकर के उसे वरदान देते हैं। तो जब कोई देवी देवता किसी परिवार के अंदर प्रकट होकर के उसकी कुल की रक्षा का वरदान देता है तो वो उसकी कुल देवी कहने लग जाती है। तो इसी प्रकार कुल देवी कुल देवता नियुक्त होते हैं। तो एक कुल देवी वो कई जातियों की, कई गोत्रों की कुल देवी हो सकती है। प्रश्न है, शिवाय माता किस किस की कुल देवी है। शिवाय माता एक तो सूर्य वंश के अंतर्गत कौशल वंश में कुल देवी हैं, कौशल गोत्र की कुल देवी हैं। कौशल गोत्र के अधीन खत्री भी आते हैं। खत्रियों में लगभग 25 से 30 कास्टें ऐसी हैं, उपजातियां ऐसी हैं जो कौशल गोत्र के अधीन आती हैं। उन सबकी कुल देवी शिवाय माता है। इसी प्रकार सारस्वत ब्राह्मणों में जिनका भी कौशल गोत्र है उनकी कुल देवी शिवाय माता मानी जाती है। इसके अतिरिक्त राजा मलहंस जिस साम्राज्य में राज करती थी, यानी कि सियालकोट राज्य के अंतर्गत जो लोग वहां पर रहते थे, उनकी कुल देवी भी शिवाय माता ही मानी जाती थी। इसके अलावा महाराजा अरूट जो अरोड़ा वंश के राजा थे वो भी शिवाय माता को ही अधिक मानते थे, क्योंकि वो कुश के पुत्र होने की वजह से वो सूर्यवंशी थे। तो इसीलिए अरोड़ा जाति के अंदर, वैसे तो संपूर्ण अरोड़ा जाति की जो है कुल देवी शिवाय माता ही मानी जाती है, लेकिन काल पात्र और स्थान के अनुसार बहुत सी जातियों ने अपनी अपनी कुल देवियों को अलग अलग रूप से पूजना शुरू कर दिया, नई नई कुल देवियों को बना लिया। पहले बहुत से स्थानों पर कुल देवियां जो होती थी वो क्षेत्र के हिसाब से होती थी, उससे भी पहले वंशों के आधार पर होती थी। तो इस प्रकार जो है बात हम सिर्फ शिवाय माता की करें तो शिवाय माता लगभग 30 जातियां सरनेम जो हैं खत्रियों के अंदर हैं, और ब्राह्मणों के अंदर भी जितने भी कौशल गोत्र के सरनेम हैं उनकी और अरोड़ा वंश की कुल देवी भी शिवाय माता ही मानी जाती है। शिवाय माता मंदिर आज के दिन जो है भारत के अंदर हरियाणा के पानीपत क्षेत्र में श्री बीराजी कृपाधाम आश्रम है, जो कि कौशल गोत्र की कुलगुरु गद्दी है। वहाँ पे शिवाय माता का मंदिर है। वहाँ पर जरूरी नहीं है कि सिर्फ कौशल गोत्र के लोग ही आते हैं। वहाँ पर जो भी शिवाय माता को अपनी कुल देवी मानते हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो खत्री हो, चाहे वो अरोड़ा जाति से संबंध रखते हों, खत्री अरोड़ा जो है वंश उससे संबंध रखते हों, वो सभी लोग जो है श्री बीराजी कृपाधाम आश्रम पानीपत के अंदर आकर के शिवाय माता मंदिर से अपना आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, करते हैं। आप लोग भी आकर के महारानी के दर्शन करें। और शिवाय माता के यहाँ भोग के विषय में बहुत लोगों के प्रश्न मेरे पास आते हैं। यहाँ पर आंवले का मुरब्बा भोग लगता है। वैसे तो आंवले का मुरब्बा, आंवले की कोई भी चीज़, आंवले की कैंडी, आंवले की टॉफ़ी, आंवले का फल, जो भी आपका भाव हो, जैसी भी आपकी श्रद्धा हो, यहाँ बंधन किसी प्रकार का कोई नहीं है। आप जो है शिवाय माता को भोग लगा सकते हैं, क्योंकि जब राजा मलहंस के सामने महारानी प्रकट हुई तो राजा मलहंस जो है वो आंवले के वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे थे और उन्होंने आंवले का फल तोड़ तोड़ कर महारानी को भोग लगवाया था। इसीलिए आंवले का मुरब्बा जो है महारानी को भोग लगवाया जाता है। आंवले के वृक्ष के अंदर महारानी शिवाय माता विराजमान हैं। महारानी पे अलग अलग वीडियो समय समय पर मैं आपको
बनाकर देता रहता हूं ताकि आपके ज्ञान में वृद्धि हो। अगली वीडियो पे हम महारानी के फिर एक अलग विषय को लेकर के हम आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आप सभी को जय माता की, जय शिवाय माता। महारानी शिवाय माता आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि, अपनी करुणामयी दृष्टि सदा सदा के लिए बनाए रखें। आपके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य प्रदान करें। मैं मेरी सूचियाँ जोता वाली माता तेरी सदा।